यह एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारे गांव गोंडा जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18 से 19 साल की उम्र में सभी लड़कियों की शादी हो जाती थी। उसमें से एक मेरा मित्र रमाकांत भी था। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3 से 4 साल पहले तक गांव को अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव में पुरुष लोग सो रहे होते तब जाती थी। कुछ दिन बीत गए तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेली ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चक्कू और ना ही माचिस लिया। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता था, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस घर पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता था। लेकिन अब वह अकेली गई थी। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पड़ी हुई थी और बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्यों तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। तब तक रमाकांत की भी भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है। रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादी जी को बुला लाओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ क्या आई हो, क्या तुम्हें मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ पुरुष मजा लेने के लिए वहाँ इकट्ठा हो। चुड़ैल ने कहा कि मुझ में तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो गई? क्यों मुझसे शादी करना चाहती हो? तो रमाकांत झट से बोला, मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया जरूर होता है तो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं क्योंकि तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मजे लेते हंस रहे हैं। तब तक दादाजी भी आ गए और बोला कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में रमाकांत की बीवी ने पलंग के नीचे से उठकर सिर पर पल्लू डाल लिया और चुड़ैल भी चली गई। तब रमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इनको भी अभी आना था यार, अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता माला माल हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत दुखी हो गया। तो वही गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी।